शब्बीर ने सवाल किया है कि अगर किसी शरीफ और बेकसूर शहरी के साथ जुल्म हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए। कानून का दरवाजा खटखटाना चाहिए, और अगर कानून का पेचीदा निजाम भी इंसाफ फराहम न कर सके या इंसाफ में देर कर दे तो कोई बेगुनाह शहरी क्या करे। ये सवालात पैदा हुए हैं गुजरावाला में पेश आने वाले एक अफसोसनाक घिनौने वाक़े के बाद, जिसे शब्बीर ने देखा है। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अलीज़े अपने शौहर शमशाद के साथ अचानक अपनी मैके पहुंच गई थी। जब वो अंदर गई तो उसकी दूर पार की एक रिश्तेदार अलीज़े की मां के साथ बैठी थी। कौसर नामी रिश्तेदार खातून पक्की उम्र की थी और उसके पहनावे से लग रहा था कि वो खासी खुशहाल थी। अचानक हो सर? हाँ क्यों नहीं, ये अलीज़े है ना, और ये शौहर होंगे इनके, है ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शमशाद ही है हमारे अब्बा की भतीजी या शायद भांजी होती है। भांजी हो? हाँ भांजी। माशाल्लाह अल्लाह ने बहुत करम किया है इन पर, बिजनेस है अपना दुबई में। अरे कहाँ, ये तो बस ऐसे ही कह रही हैं, हम तो मेहनत मजदूरी करके खाने वाले लोग हैं। और अलीज़े तुम क्या करती हो? मैं तालीम से मेरी छुट्टी गई थी तो जब से फ्री हूँ बस। क्या करती? जॉब करना चाहती हूँ? नौकरी? ये तो मुझे इनसे पूछना पड़ेगा। अच्छा तुम लोग बातें करो, मैं जाती हूँ। देखें भाई साहब, दुबई में मेरा इतना बड़ा सैलून है, अगर ये मेरे पास नौकरी करेगी तो मैं इसे अच्छी माकूल रकम दूंगी। सैलून? लेकिन मुझे पार्लर का कोई काम नहीं आता है, तो मैं क्या करूंगी वहाँ? मगर इसे तो काम नहीं आता। तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? मैं हूं ना, मैं सब सिखा दूंगी। ठीक है, अगर ये करना चाहती हैं तो मेरी तरफ से इजाजत है। अब ये तो मुझे अम्मा से पूछना पड़ेगा, जो अम्मा के हैं, जैसे आपकी मर्जी। शब्बीर ने देखा कि वो सब चाय पर आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अलीज़े के शौहर ने अपनी बीवी को दुबई जाने की इजाजत दे दी थी। कौसर अलीज़े को अलीज़े के शौहर की इजाजत से दुबई ले जाने के लिए बजरिया बस पहले रावलपिंडी अपने जबरदस्त फ्लैट में ले गई थी, और दुबई के सफरी इंतजामात तक अलीज़े को फ्लैट में रहने पर आमादा कर लिया। लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं था। शब्बीर ने देखा कि अलीज़े और कौसर लिफ्ट का इंतजार कर रही थी, फिर वो लिफ्ट से ऊपर जाते दिखाई दी। एक फ्लोर पर उतरकर वो दोनों एक फ्लैट पर पहुंची जिसके बाहर ताला लगा हुआ था। शब्बीर ने जो देखा वो कुछ इस तरह से था। कौसर ताला खोलकर अलीज़े को फ्लैट के अंदर ले गई। एक फैशनेबल अपार्टमेंट था। देखो भाई अलीज़े, ये है मेरा गरीब खाना। वैसे भी हमें 2-4 दिन ही यहाँ पे रहना है, फिर तो हम दुबई चले जाएंगे। हाजी, ये तो माशाल्लाह से बहुत शानदार है। लेकिन बाजी, उस रूम में कौन है? उस रूम में 2-3 लड़कियां हैं, उन्हें भी दुबई जाना है। तुम टेंशन मत लो, मिलवा दूंगी तुम्हें भी उनसे। तो क्या आप उन्हें यहाँ बंद करके आई थी? नहीं, बंद नहीं करके गई थी, उन्होंने खुद कहा था बाहर से लॉक लगा जाए, और वैसे भी मैं उनके खाने पीने का सामान रख कर गई थी। अच्छा सुनो, तुम बहुत थक गई होंगी, जाके आराम कर लो और रूम अंदर से लॉक कर लेना। अच्छा बाजी। अच्छा तुम्हारा फोन चार्ज है? अब नहीं, बैटरी लो है। लाओ मुझे दे दो, मैं चार्ज पे लगा दूंगी, वो अंदर स्विच खराब है ना। कौसर अलीज़े का फोन अपने कब्जे में लेकर दरवाजे से बाहर गई। दरवाजे को बाहर से इतनी खामोशी से बंद कर दिया कि अंदर अलीज़े को इसकी खबर नहीं हो सकी। कौसर मुबैना तौर पर ब्यूटी पार्लर की आड़ में औरतों और लड़कियों का धंधा करती थी। इसी मकसद के लिए उसने एक पॉश इलाके में फ्लैट ले रखा था। शादीशुदा देहाती औरत उसका नया शिकार थी, जिसे वो दुबई में काम दिलवाने का झांसा देकर रावलपिंडी ले आई थी। शब्बीर ने एक रात देखा कि अलीज़े इंतहाई वहशत के आलम में अंदर से अपना दरवाजा पीट रही थी।
बाजी, बाजी दरवाजा खोले बाजी, बाजी। कौसर जो दूसरे कमरे में 2-3 अजनबी लोगों के साथ बैठी हुई बातें कर रही थी, झुंझलाती हुई उठी। तुम लोग बैठो, वो जरा नई कबूतरी है ना, इसलिए फड़फड़ा रही है, मैं इसको चुप करवा के आती हूँ। बाजी दरवाजा खोले बाजी, बाजी, बाजी। कौसर ने दरवाजा खोल दिया। बाजी, क्यों क्या अलीज़े, क्यों इतना शोर मचाया हुआ है तुमने? बाजी, बाजी मेरा फोन का है, मुझे मेरे शोर से बात करनी है। क्या हो गया? करवा देती हूँ बात भी। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। क्यों क्या अलीज़े, क्यों इतना शोर मचाया हुआ है तुमने? बाजी, बाजी मेरा फोन का है, मुझे मेरे शोर से बात करनी है। क्या हो गया? करवा देती हूँ बात भी। अस्सलामुअलैकुम शमशाद भाई, वो असल में यहाँ पे सिग्नल का मसला है ना, तो आप परेशान हो रहे होंगे। ये मैं अलीज़े से बात करनी है। अलीजा, तुम खैरियत से तो हो ना? जी, वो घर से पहली बार इतना दूर आई ना, तो बहुत बहुत घबराहट हो रही है मुझे। हाँ ये तो है। अच्छा ये बताओ, दुबई का क्या हुआ और इस वक्त कहाँ हो तुम? दुबई का पूछ रहे हैं? मेरी बात करा। जी शमशाद भाई, वो असल में मसला ये हुआ कि यहाँ के पता चला कि अलीज़े का तो पासपोर्ट ही एक्सपायर है, तो इस्लामाबाद में ही रुके हुए हैं अभी तक। अरे जब इसका पासपोर्ट एक्सपायर था तो आप इसको दोबारा गुजरांवाला भिजवा दें। मैं कुछ करता हूँ इसका ना फिर। अच्छा चलें ठीक है, मैं भिजवा दूंगी। मैं तुम्हें 1-2 दिन में भिजवा दूंगी गुजरांवाला। ठीक है, लेकिन बाजी ये बताएं कि आपने मुझे कमरे में क्यों बंद किया हुआ था? बस कर दो, ज्यादा नन्ही बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें सब पता है कि मैंने तुम्हें क्यों लॉक किया। और हाँ मेरी बात सुनो, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। एक साहब तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तमीज से पेश आना, मुझे शिकायत का मौका मत देना। जरा भी बदतमीजी की ना, जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। चलो अंदर। बाजी, बाजी मेरी बात सुने, बाजी मेरी बात सुने, बाजी। कौसर दरवाजा बाहर से बंद करके दूसरे कमरे में चली गई और वहां बैठे हुए एक शख्स को ग्रीन सिग्नल देते हुए रकम वसूल करते देखी गई। कुछ देर में वो अजनबी अलीज़े के दरवाजे की कुंडी खोल रहा था। अब आप जाके तफसील से इंटरव्यू ले सकते हैं। अलीज़े की 3 साल पहले शमशाद से दूसरी शादी हुई थी। कौसर से बातचीत के बाद शमशाद ने अंदाजा लगा लिया था कि उसकी बीवी इस्मत फरोश माफिया के दरमियान फंस गई थी। उसने हिकमत अमली से काम लेते हुए पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड के बहाने से बीवी को घर बुलवा लिया था, जहां उसने खुद पर बीतने वाली अजियतनाक कहानी सुनाई थी। तीसरा दिन मेरे हस्बैंड से मेरी बात हुई तो मैंने उन्हें पूरी बात तो नहीं बताई, लेकिन वो समझ गए थे कि कुछ गलत हुआ है। उन्होंने किसी तरह मुझे वहाँ से निकलवाया। मैं यहाँ आ गई, बड़े मुश्किलों से आई हूँ सर। उसके बाद मैं आई है यहाँ पे, मैंने उनके कपड़े थे सिलाई होने वाले, मैं वो लेने गई, पीछे से मेरे हस्बैंड ने चाय बना के उसे पिलाई नींद की गोलियाँ डाल के। हाँ मैं किसी को कुछ भी नहीं पता, वो बेहोश हो गई हैं। जब वो बेहोश हो गई है सर, तो मेरे हस्बैंड ने उसका गला दबा दिया। हमें किसी को कुछ भी नहीं पता, ना मेरे बेटे को पता है ना मुझे पता है। मेरे हस्बैंड ने उसे खुद मारा। जब मारने के बाद हमें पता चला कि ऐसा सा हुआ है। 3 दिन से मुसलसल ये मेरी छाती से लग के रोती रही, अपने आप को मारती रही। अगर मैं उसको बुलाता हूँ वो आ गई तो मैंने उसको जान से मार दिया, नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन वो आ गई। देखिए वास्ते में सब गंद को खत्म होना चाहिए। चलो मुझे फांसी हो, सजा हो, जो मर्जी हो, बाकी तो बच्चे को अल्लाह बचा लिया, ये मेरे लिए बेहतर है। एक सीधी सादी बीवी के साथ होने वाले जुल्म के बाद अलीज़े का शौहर किसी गहरी सोच में चला गया था। फिर क्या हुआ, ये खुद अलीज़े के शौहर शमशाद की ज़बानी सुन लीजिए। तो वो उसके 3-4 दिन उधर रही और वापस आई, अपने खामद को बात बताई, तो खामद के ज़हन में ये फिर बात आई कि मैंने जो इस औरत ने मेरी बीवी के साथ किया है, मैंने इससे बदला लेना है। और उसने अपनी बीवी को नहीं बताया, उसने कहा कि इसको किसी तरीके से बुलवाओ
मैं इसके साथ जो है ना वो चाय पानी या इसका खाना करते हैं, इससे मुलाजमत लेनी है। तो उसने फिर 2-3 दिन बाद उसको बुलवाया। वो उसकी भी किस्मत ऐसी थी, बदकिस्मती, कि वो भी औरत अपनी वो जो रिश्ते में भांजी लगती थी, जिसको से इसने नौकरी के झांसे के बहाने से उधर बुलाया था, तो वो भी आ गई उधर। रात को फिर उन्होंने, वो औरत बाहर गई और उन्होंने चाय में कुछ मिला के तो उसको फिर एक सरिया दे के उसका गला दबा दिया और अपने बेटे और अपनी जो उसकी बीवी थी उसको साथ मिला के बोरी में बंद किया। और रात को 2 बजे ये वाक़या हुआ। रात को ही वो सहरी के टाइम उधर पुल के ऊपर रखा है। शब्बीर ने देखा कि अलीजे काफी खौफजदा लग रही थी। पुलिस ने अलीजे के शौहर और उसके 15 साला बेटे को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया था। शब्बीर का कहना है कि अगरचे किसी का कत्ल एक बदतरीन फेल है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे वाक़यात पेश आ जाते हैं कि इंसान की अक्ल काम करना छोड़ देती है और वो कानून का सहारा लेने के बजाय खुद कोई इक़दाम कर बैठता है। उम्मीद है कि अलीजे के साथ इंसाफ जरूर किया जाएगा। इस कहानी में शब्बीर को मकतूला के मुबैना किरदार के बाद किसी किस्म की हमदर्दी महसूस नहीं हुई, बल्कि अलीजे पर तरस आ रहा है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे। शब्बीर।